ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैं एक गुरु की राशि परिवर्तन की एक मैंने जो श्रृंखला शुरू की है, उसकी अगली राशि बनती है तुला राशि। ये किसकी राशि है? शुक्र की राशि है और राहु अभी इनकी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं 23 सितंबर से और अगले 18 महीने तक रहेंगे। उसका वीडियो मैंने सभी राशि वालों के लिए, आप लोग के लिए बहुत दिन पहले अपलोड करवा दिया था। आशा है आपने अवश्य देखा होगा और नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अब जो इस समय जो परिवर्तन होने वाला है तुला राशि के लिए बताते हैं कि कैसा जाने वाला है और इसके पहले थोड़ा-सा गुरु के बारे में भी बताना चाहिए क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं अगर उनकी जानकारी सबको नहीं है, तो समझ लीजिए आपके जीवन के बहुत से लक्ष्य अधूरे रहने वाले हैं। गुरु जो है वो बहुत अच्छे ग्रह हैं मतलब सौम्य और नैसर्गिक शुभ ग्रहों में इनकी गिनती है और जहाँ तक के नेटल चार्ट में इनको 2 ग्रहों का स्वामित्व मिला प्राप्त है। मतलब कारक तो ये 5 घर के हैं, लेकिन मुख्यतः इनको 2 घर पे इनका अच्छा कमांड होता है। एक 9th भाव, एक 11th भाव और ये 2 राशि ही इनकी है, एक धनु राशि और एक मीन राशि है। तो 9th भाव किसका होता है? धर्म कर्म का, आपके पिता का होता है। 12वाँ भाव किसका होता है? मोक्ष का होता है, व्यय का होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। तो नेटल चार्ट में अगर स्थिति बहुत अच्छी है और महादशा, अंतर्दशा भी अच्छी रही, तो ये भाव तो एक्टिवेट स्वतः ही हो जाएँगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये आकाश तत्व के स्वामी हैं, तो आकाश तत्व कैसा एक तत्व है, जो सभी तत्व उसके अंदर अंतर्गत आ जाते हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और बड़े ग्रह हैं, तो इनका जीवन पे हमारे जीवन पे, सभी के जीवन पे व्यापक प्रभाव होता है और समय से थोड़ा पहले शुरू हो जाता है और समय के इनका जो पीरियड है, उसके खत्म होने के बाद कुछ समय तक ज़्यादा रहता है। इनकी अपने जीवन के 5 क्षेत्रों को विशेष तौर से प्रभावित करते हैं। ये धन है, मान है, सम्मान है, संतान है, विवाह है और आपका जॉब या व्यापार है और आपकी घर में आप जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनकी कितनी मतलब छत्र छाया आप पे है। जो गुरु को क्या है, बड़े-बुजुर्गों के लिए भी देखा जाता है। तो इससे आपके नेटल चार्ट में कैसी स्थिति है आपके घर में बुजुर्गों की, आप कितना उनके साथ रहते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, ये गुरु दर्शाते हैं। और इस समय जब प्रवेश कर रहे हैं, तो ये मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि इनकी नीच राशि है। अभी धनु राशि में ये चल रहे हैं और 20 नवंबर से ये प्रवेश करेंगे और ये फिर 6 अप्रैल 2021 लगभग 12-13 महीने ये एक ही राशि में रहेंगे। हाँ, ये बीच में मार्गी और वक्री ज़रूर होते हैं, उसका भी प्रभाव अलग से हो जाता है। इनके पास स्वयं के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए, हर एक नक्षत्र में बनाए हैं एक्चुअली। तो आप अपने नक्षत्र अगर इसमें है आपका जन्म तो वो देख लीजिए। इस समय लेकिन ये 3 नक्षत्र में जिसमें विचरण करेंगे वो अलग हैं। ये विचरण करेंगे अभी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और जो कि सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और घनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है। इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है और कर्क राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं, जबकि मकर राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं और चंद्रमा से मिलके एक बहुत अच्छा ये राजयोग का निर्माण करते हैं, जो कि गजकेसरी योग के नाम से जाना जाता है। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र से इनकी बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, आचार्य हैं। एक दैत्य के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। पर हाँ, एक-दूसरे का सम्मान ये अवश्य करते हैं, मतलब हानि नहीं पहुँचाते हैं कम से कम। एक-दूसरे से ये न्यूट्रल रहते हैं या कट ऑफ रहते हैं। जैसी नेटल चार्ट में आपकी है गुरु की स्थिति, आपको वैसे ही प्रभाव देंगे। आपकी दशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, ये भी देखना होगा और अष्टक वर्ग के हिसाब से अगर देखें, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो। गुरु के अष्टक वर्ग में शनि के कितने पॉइंट हैं, 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय अष्टक वर्ग अगर नहीं देखना है, तो आप उसमें आपके जो कंप्यूटर है उसमें आप निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितने हैं पॉइंट उसमें और अगर महादशा भी अगर गुरु की चल रही है, अंतर्दशा गुरु चल रही तो भी ये अच्छे परिणाम देंगे और जहाँ तक शनि के साथ जो है वो शनि से इनके संबंध अच्छे हैं मतलब शत्रु नहीं है।
संबंध मान के चलते हैं शनि के साथ। शनि के साथ ये जॉइन करेंगे, प्रत्येक राशि वालों को धर्म और कर्म से जुड़ के ही इस समय रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि कर्म फलदाता के नाम से जाने जाते हैं और गुरु धर्म के नाम पे देखा जाता है। अगर आपको मुक्ति मोक्ष चाहिए है तो गुरु के बगैर ये संभव नहीं है। जीवन के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो अगले जन्म के कर्म हैं, ये सब गुरु से देखना अति आवश्यक है। चंद्रमा, मंगल और सूर्य इनके मित्र हैं, जबकि शनि और बुध समव्यवहार रखते हैं इनके साथ, और शुक्र के साथ इनके संबंध न्यूट्रल हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हैं ये। तो ये सब चीज़ें मिला के देखना चाहिए। जीवन के 5 क्षेत्रों को ही प्रभावित करते हैं, और 5 जो भाव होते हैं नेट चार्ट में, वो भी इनके कारक होते हैं। सबसे ज़्यादा ये भाव इन्हें मिले हुए हैं। सेकंड भाव जैसे 5th भाव, फिर उसके बाद 7th भाव, 9th भाव और 11th भाव में ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। नेटा चार्ट में हो, चाहे गोचर में हो। और गुरु के लिए ये कहा जाता है कि अगर ये 6, 8, 12 भाव में भी होते हैं, तो इनकी दृष्टियों में बहुत अमृत होता है। ये थोड़ा-सा मैंने कोशिश की बताने की। अब बताते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं, और अभी राहु आपकी राशि में विचरण कर रहे हैं, और आप पे अभी ढैया का भी प्रभाव है। लेकिन शनि की और शुक्र की परम मित्रता है, इसलिए ढैया से तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी राशि में राहु भी है, राहु और शुक्र भी दोनों परम मित्र हैं। तो आपके नेटल चार्ट में ये चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष पहले से ही शनि का निर्मित किया हुआ है, वहाँ उनके साथ युति बनाएँगे ये। तो चौथा घर वैसे तो इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र भाव में आएँगे, तो चौथा भाव भले ही इनके कारक ना हो, लेकिन चौथे भाव से रिलेटेड जो भी प्रभाव होंगे, उसमें वृद्धि करना है। बृहस्पति को ऐसा माना जाता है, जिस घर में बैठते हैं, उस घर का थोड़ा नाश कर देते हैं। तो शनि इसलिए इनके साथ बैठे हैं, तो शनि में क्या है, शनि डिले करते हैं, और चौथा भाव शनि का भी कारक भाव नहीं है, लेकिन सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके चौथे भाव में प्रवेश करने के साथ-साथ आपके 2 अन्य भाव के भी ये स्वामी हैं, और ये 2 भाव कौन-से हैं, एक थर्ड भाव, एक सिक्स्थ भाव। ये भाव थर्ड भाव भी इनका कारक नहीं है, और सिक्स्थ भाव भी कारक नहीं है। इसलिए आपके लिए थोड़ी-सी शुभता में उतनी शुभता नहीं लाई, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये परिवर्तन करने वाले हैं। केंद्र भाव में इसलिए इनको शुभ माना ही जाएगा हर हर दृष्टि से। चौथे भाव से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम अगर कर रहे थे, अटका हुआ था, या आप नए घर में प्रवेश करना चाह रहे थे, तो इस समय आप कर सकते हैं। आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होना है, ये संकेत है, और माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। वाहन अगर कोई पुराना निकाल के नया लेना चाहते, बड़े वाहन की कल्पना कर रहे थे, वो भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपका मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो जाएगा ये। आपकी सोच जो है वो इस ओर जाएगी कि आपको खुद मानसिक संतुष्टि का अनुभूति होगी। मतलब ऐसा लगेगा कि जो काम वो कर रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, और उसका प्रभाव आपके मन पे बहुत अच्छा पड़ने वाला है। इनकी 3 दृष्टियाँ आपके 8th भाव पे, 10th भाव पे और 12th भाव पे पड़ने वाली है। तो 8th भाव से रिसर्च देखते हैं, ओकल्ट साइंस देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। अगर उसमें आपकी रुचि चल रही थी, तो उसमें आपको कुछ न कुछ आपको उन्नति होगी, या वृद्धि भी हो सकती है, और आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका नाम दूर-दूर तक आपकी ख्याति होगी। ये इसके इनके लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है, प्रमोशन अगर ड्यू था, तो प्रमोशन भी मिल सकता है। बॉस से आपकी सराहना हो सकती है, क्योंकि इनकी उच्च दृष्टि है, उच्च पद की भी ये प्राप्ति इस समय आपको करा सकते हैं। और अगर जॉबलेस थे, तो जॉब भी प्राप्त होगा, क्योंकि एक दृष्टि सप्तम की सप्तम दृष्टि शनि की भी आपके दसम भाव पे पड़ रही है, और शनि को जॉब के लिए विशेष देखा जाता है। तो नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान की शिक्षा अधूरी थी, तो वो भी पूर्ण होगी, और कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं, क्योंकि एक जो इनकी एक दृष्टि 12वें घर पे जो पड़ रही है, वो ऐसा संकेत आ रहा है कि या आपका कोई ऐसा खर्च होगा, जैसे संतान पे खर्च होगा, या तो उनके विवाह पे, या उनके हायर एजुकेशन पे, जो सार्थक होगा।
वो ज़रूरी होगा, उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। विदेशी यात्राएँ भी संपन्न हो सकती हैं, विदेश से व्यापार से जुड़ी हुई है तो उसमें भी लाभ होने वाला है। व्यय जो होगा वो आपको काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। आगे भविष्य में कुछ चीज़ें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ढैया के प्रभाव में कभी-कभी अगर कर्म किसी भी तरह से आपके बिगड़ जाते हैं, तो फिर शनि आपको इसका दंड का भागी बनाएँगे। तो आपके कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे आपको और किसी का भी जो है वो दिल नहीं दुखाएँ, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलें। ये एक बहुत बहुमूल्य सलाह है, सभी के लिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपन जाने-अनजाने गलती कर देते हैं, तो उसकी या तो आप जिससे अपशब्द बोले उससे माफ़ी माँग लें या अपने मन में माफ़ी माँगे क्योंकि केतु आपके कहाँ है? सेकंड भाव में है। सेकंड भाव किसका है? आपकी वाणी का है, लाभ का भी है और परिवार का भी है। तो केतु हमेशा क्या है, ज़ुबान थोड़ी कर्कश कर देते हैं ये, इनकी ज़ुबान में आपकी थोड़ी-सी कटुता प्रदान करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप किसी से गलत शब्द बोल देते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि उस तरह से आपको कोई परेशानी हो क्यों आपकी केतु की अपोज़िट आपके राहु आपके अष्टम में बैठे हैं, तो किसी की बद्दुआ ना लें, नहीं तो इस समय चोट-चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। ढैया का प्रभाव भी है और इसलिए आपको अपने शत्रुओं से तो बचाव करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलना तय है। कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो आपको उसमें सफलता निश्चित ही है। कुछ चीज़ें जैसे व्यापार के लिए आप ऋण ले सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। 6 भाव से ऋण भी देखा जाता है, 6 भाव के स्वामी भी हैं ना ये शनि, तो अगर ऋण लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, ले लेना चाहिए इस समय, उससे आपको फ़ायदा होगा। विदेशी यात्राएँ भी कर सकते हैं ये, पूरे मतलब 12 महीने आपके लिए थोड़ी-सी अगर आप सावधानी रखें, ख़ासतौर से बोलचाल की और ड्राइविंग करते वक़्त समय थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहें क्योंकि राहु अष्टम में है, थोड़ा-सा वहाँ परेशानी हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी हो मान लीजिए आपके जाने-अनजाने आपसे गलती हो जाए तो आपको एक काम करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय में क्या होगा पूरे पंचतत्व होते हैं और सभी ग्रह उससे शांत हो जाते हैं। अगर गाय मान लीजिए नहीं मिल रही है, ऐसी जगह आप रह रहे हैं, जहाँ गाय का की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो शनि मंत्र आप कर सकते हैं घर बैठे। वो भी आपके लिए बहुत सुखद होगा उसमें 2 ग्रह शांत होंगे। एक तो शनि की अशुभता वो भी कम हो जाएगी और गुरु की शुभता भी बढ़ा देंगे। तो पूरे जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले जो है वो बिल्कुल भी ना तो निराश हो, ना परेशान हो, भले ढैया हो फिर भी आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलना तय है। थोड़ा जो मैंने रेमेडी बताई वो करें और जहाँ सावधानी रखनी है, वहाँ सावधानी रखें। तो आज तुला राशि वालों के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।